वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर एंड आई एम अप्पू शर्मा। आज हम आपके सामने ले गए हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शॉर्ट स्टोरीज या फिर इसे ऑटोबायोग्राफी से बता सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि महात्मा गांधी तो कोई छोटा मोटा व्यक्ति थे नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। जिनका चर्चा सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी होता है, जिसे हमारा राष्ट्रपिता कहा जाता है, जो नॉन वायलेंस का नारा लगाते थे, अहिंसावादी थे, जिनके बगैर ना तो इंडिया का पॉलिटिक्स चल सकता है ना ही इंडिया का इकोनॉमिक्स। वो महान व्यक्ति और कोई नहीं, महात्मा गांधी जी है। आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा थ्री इडियट्स फिल्म का, जो कि आमिर खान बोलते थे, बेटा कामयाब बनो, काबिल बनो, काबिल, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। ये पहले महात्मा गांधी जी ने ही बोला था। गांधी जी एक प्योर वेजिटेरियन थे और जीव जानवरों से बहुत प्यार करते थे। गांधी जी का जो नाम है, पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पे जो करमचंद गांधी है, ये उनका पिताजी का नाम है। गुजरात का एक रेगुलेशन है कि नाम के बीच में पिताजी का नाम भी जोड़ा जाएगा। तो उनका दास है मोहनदास गांधी, तो बीच में करमचंद उनका पिता का नाम है। और जो नाम है महात्मा, महात्मा नाम उनको लोगों ने दिया, महात्मा बोला गया। नाम में बहुत बड़ा फैक्ट है, ये जानना चाहिए। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। उनका पिताजी का चौथा शादी करने के बाद ही महात्मा गांधी का पैदा हुआ। महात्मा गांधी गुजरात में पैदा हुआ था और उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। उनका पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, जो कि एक राजा का बहुत बड़ा खास आदमी था। और उनका जो माताजी का नाम था वो था पुतलीबाई। उनका माताजी एक धार्मिक महिला थे और अपना पूरा जिंदगी धर्म काम में बिता दी। गांधी जी बचपन से ही बहुत शर्मीली टाइप के आदमी थे और वो बचपन से ही प्योर वेज खाते थे। और गांधी जी है ना, बहुत डरपोक भी थे। वो छोटा छोटा चीज़ों से डर जाते थे, कुछ अनजान लोगों के सामने बात करने से शर्मा जाते थे, अनजान लोगों के सामने नहीं जा पाते थे। तो बचपन में एक हिस्सा भी हो जाता है उनके साथ। वो हादसा क्या था, उनको बचपन में ही शादी करवा दी जाती है। 14 साल की उम्र में 13 साल के लड़की के साथ उनको शादी करवा दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट था। तो अभी फिलहाल अगर किसी भी लड़के को 14-13 साल के लड़के को शादी करवा दी जाती है, तो आप सोच ही सकते हैं कि कैसा हो सकता है माहौल। तो उस टाइम चाइल्ड मैरिज था, वो बात अलग थी। अब आते हैं उनके एडुकेशन में। बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत स्मार्ट था, एडुकेशन में वो बहुत स्मार्ट था, बहुत सारा मेडल भी जीता, स्कूल में टॉपर आते थे। गांधी जी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया और फिर इंग्लिश सीखा। इंग्लिश सीखने के बाद वो 1888 में चला गया इंग्लैंड जाके लॉ पढ़ा, यानी बैरिस्टर का सर्टिफिकेट हाथ में आते ही लॉ पास करने के बाद वो 1891 में आया इंडिया आके अपने वकालती चालू की एज एडवोकेट। तो एक केस लिया उन्होंने, फौजदारी केस था। वो केस हाथ में लेते ही उनको लगा कि मैं केस जीत जाऊंगा और फिर वो कोर्ट में गया। लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे। जज के सामने जब गया बोलने के लिए तो उनका पैर ऐसा कांपने लगा, तो वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। केस हार गया बुरी तरीके से और कोर्ट छोड़ के भाग गया था। वो डरपोक था बहुत। तो उनका जो क्लाइंट था उनसे जो फीस लिया था, फीस भी लौटा दी। कुछ दिन संघर्ष करने के बाद उनको लगा नहीं, इंडिया में मैं कुछ नहीं कर सकेंगे, इंडिया मेरा बस का बात नहीं है। वो फैसला किया साउथ अफ्रीका जाने का। तो वो साउथ अफ्रीका गया 1993 में, 1893 में सॉरी। तो 1893 याद रहना बहुत जरूरी है क्योंकि 1893 में ही स्वामी विवेकानंद शिकागो शहर में गया अमेरिका का, वहाँ पे एक स्पीच रखा और जो कि हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले गया। स्वामी विवेकानंद का ऑटोबायोग्राफी में ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। तो वो जब साउथ अफ्रीका गया, वहाँ पे भी उनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इनमें से कुछ मेजर प्रॉब्लम ये था कि काले और गोरा का प्रॉब्लम। वो काला था, इंडियन था, और वहाँ का जो सब अंग्रेज गोरा था। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। एक दिन क्या हुआ, वो जा रहा था ट्रेन में, कहीं पे भी उन्होंने फर्स्ट कंपार्टमेंट का टिकट खरीदा। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट का टिकट खरीदा, टीसी आया, उनको बोला थर्ड कंपार्टमेंट पे जाने के लिए। वो बोला नहीं, मेरे पास तो फर्स्ट कंपार्टमेंट का टिकट है। बोला कि देखो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं आता। यहाँ पे जो गोरा है वही फर्स्ट कंपार्टमेंट पे बैठ सकता है, काला नहीं बैठ सकता, तुम जाओ थर्ड कंपार्टमेंट पे जाओ। तो गांधी जी बहुत जिद्दी आदमी थे और वो बोलते थे नहीं, ये मेरा उसूलों का खिलाफ है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं एडुकेटेड पर्सन हूँ, आई एम एडुकेटेड पर्सन, आई एम ए लॉयर, मुझे सब आइन पता है, मुझे पता है कैसे क्या करना चाहिए। तो टीसी मजबूरन गार्ड्स को बुला के उनको धक्का मार के बाहर फेंक दिया, ट्रेन के बाहर, अगले स्टेशन में। तो गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा। वो रात भर सोया नहीं। उन्होंने सोचा नहीं, अब तो कुछ करना चाहिए इनके खिलाफ, और इनके खिलाफ ये जो गोरा और काला का भेदभाव है, इसको मैं जड़ से उखड़ फेंकेंगे।
तो ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। अगले साल वो इंडिया आया और अपने बीवी बच्चों को साथ में लेके साउथ अफ्रीका फिर से चला गया और जाके बहुत सारा आंदोलन करना चालू कर दिया और आंदोलन में उनका जीत भी हासिल हुई थी, उनको जीत भी हासिल हुआ उस आंदोलनों में। लेकिन उनको लगा था कि ये जो साउथ अफ्रीका है यही मेरा घर है, मैं वापस इंडिया नहीं जाएंगे। तो कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूरी थी, वो इंडिया आया अगले कुछ ही साल बाद। वो तकरीबन 22 साल तक, 21-22 साल तक रहा साउथ अफ्रीका में, बहुत दिन साउथ अफ्रीका में रहा। वो बहुत सारा काम किया साउथ अफ्रीका में, बहुत दिग्गज नेता थे वो। फिर वो इंडिया में आने के बाद देखा कि इंडिया का माहौल भी कुछ ठीक नहीं है, इंग्रेज शोषण कर रहे हैं ऐसा अपने ऊपर। तो उन्होंने इंग्रेज के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दिया। फर्स्ट जो लड़ाई था नील खेती के ऊपर, तो बहुत सारा आंदोलन करके वो नील खेती का जयलाभ हासिल की। सेकेंड जो उन्होंने आंदोलन किया वो था किसानों के ऊपर से एक्स्ट्रा टैक्स चढ़ाया जा रहा था, तो उसके खिलाफ आंदोलन किया और इंग्रेज को मजबूर कर दिया वो टैक्स घटाने के लिए। फिर कुछ ही दिन बाद एक एक्ट पास करवाया अंग्रेजों ने। वो एक्ट क्या था, किसी भी इंडियन को कोर्ट में नहीं पेश किया जाएगा, उसको सीधा पकड़ेगा और सजा दे दी जाएगी। तो महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ भी जोरदार एक्शन ली और जीत हासिल कर पाई। तो बहुत लोगों ने महात्मा गांधी को ऑल ओवर इंडिया में जानने लगा। महात्मा गांधी का नाम का जो गूंज था ऑल ओवर इंडिया में, उसका नाम का गूंज सुनाई दे रहा था उस टाइम। गांधी जी एक दिग्गज नेता थे। तो क्या हुआ अगले ही कुछ दिनों में, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इंग्रेजों ने लाख लाख इंडियन को मार डाला, तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ। गांधी जी ने क्या किया, बॉयकॉट कर देने का फैसला किया। इंग्रेजों को बॉयकॉट कर देगा। कैसे बॉयकॉट करेगा, इंग्रेज सामान खरीदना बंद कर दिया था, इंग्रेज का स्कूल में बच्चों को भेजना बंद कर दिया था। जहां पर भी इंग्लिश का लोगो है वो सामान बंद, अपन इंडिया में सामान बनाएंगे और बिकेंगे, ऐसा फैसला लिया था। इंग्लिश का साथ जो इंडियन आर्मी साथ दे रहे थे, इंडियन आर्मी जो था इंग्लिश की तरफ से लड़ रहे थे, वो लड़ाई बंद करवाया और इंडियन आर्मी को अपने साथ किया। इंडियन जो नेवी थे इंग्लिश की तरफ से लड़ रहे थे, उनको भी अपने साथ लिया और उनको भी लड़ाई इंग्लिश के साथ लड़ने से मना कर दिया। तो इसी दौरान इंग्रेज ने देखा रहे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो ये बुढ़ा, तो इंग्रेज ने क्या किया, महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया। कुछ दिन जेल में रहने के बाद वो जब बाहर निकला तब उन्होंने 1920 में नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और एक अच्छा लीडर बन गया। लीडरशिप स्किल तो उनके पास पहले से ही थी, तो अच्छा लीडर बन गया और नेशनल अभी पॉलिटिक्स में चला गया। इंग्रेज को और भी दिक्कत होने लगा तो राजद्रोह के आरोप में उनको फिर से जेल में डाल दिया गया। वो जब जेल से बाहर निकला तब वो देखा कि हिंदू मुस्लिम आपस में ही लड़ रहा है। तो ये कैसा सवाल हुआ, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं और इंग्रेज दूर से देख रहे हैं और हंस रहे हैं कि उनका शत्रु तो आपस में ही लड़ रहा है ना, तो उनको क्या जरूरत है लड़ाई करने का। तो गांधी जी ये लड़ाई देखते हुए अमर अनशन पे बैठ गया और इंग्रेज हिंदू सब आया गांधी जी के पास, ऐसा क्यों किया। तो गांधी जी बोला, एक तो इंग्रेज अपने ऊपर शोषण कर रहे हैं, ऊपर से अगर तुम लोग आपस में लड़ोगे तो इंग्रेज कभी नहीं जाएगा। एक काम करते, एक साथ मिलकर इंग्रेज को भगाते, उसके बाद हम तुम्हारा मांगे पूरी कर दी जाएगी। तो हिंदू और मुस्लिम सभी मानते थे उनका बात, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति थे ना, गांधी जी बहुत बुद्धिमान थे, तो सभी मानते थे और वो राजी हो गए, बोले हाँ ठीक है अभी साथ में लड़ेंगे। तो साथ में लड़ने का फैसला किया। कुछ ही दिन बाद वो नमक आंदोलन छेड़ गया, नमक को लेकर आंदोलन किया। 22 दिन पैदल भ्रमण करके 300 किलोमीटर चल के उन्होंने नमक उठाया और नमक बना के बेचना शुरू किया। तो ये हर एक इंडियन को ये बहुत खुशी हो रही थी कि नमक आने, बहुत संघर्ष करना पड़ा नमक आने के दौरान, तो इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया था। तो वो जेल से बाहर निकला। जेल से बाहर निकलने के बाद जब वो देखा कि इंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर छेड़ गया और इंग्रेज को लड़ाई करना पड़ रहा था, तब वो आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो, इंग्रेज भारत छोड़ो, इंग्रेज भारत छोड़ो। तो इंग्रेज को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा था। तो इस बहुत इंडियन शामिल थे इस आंदोलन में, उनका बीवी बच्चे भी थे, लाखों लाखों इंडियन शामिल थे। तो इंग्रेज ने क्या किया, जो लीडर्स लोग थे गांधी जी जैसा और सबको जेल में डाल दिया गया। और गांधी जी ने क्या किया, जो नेशनल कांग्रेस का जो लीडरशिप था वो नेहरू जी को सौंप दिया था। वो जेल में गया। 2 साल बाद जब उनको जेल से छोड़ दिया गया, तब उनको पता चला कि उनका जो बीवी है वो जेल के अंदर ही मर गया। तो उनको बहुत दुख पहुंचा, बहुत ठेस पहुंचा। तो उन्होंने अंदर से शेर का आवाज निकला, तब आप इस इंग्रेज को भगा के छोड़ेंगे। दुबला पतला था वो, देखने में दुबला पतला था वो, बचपन से ही था, पर उसका अंदर का जो जज्बा था ना बहुत ज्यादा था। उनका जो बुद्धि था, उनका बुद्धि अगर मैं सोचता हूँ ना तो मेरा बुद्धि चक्र जाता है। ऐसा तो लगता है कि इंग्लिश अपना गांधी जी के बारे में दिन भर बातें करता रहूँ, पर क्या वीडियो में
टाइम का पाबंदी रह जाता है ना। तो अभी क्या हुआ, जेल से बाहर निकलने के बाद जो नेशनल लीग का लीडर था मोहम्मद अली जिन्ना, उनके साथ जुड़ गया और जोरदार अपना आंदोलन का निवेदन करता है। आंदोलन शुरू होने के बाद वो इंग्रेज मजबूर हो गया इंडिया छोड़ने के लिए। आखिरकार 15 अगस्त 1947 में इंग्रेज इंडिया छोड़ देता है और भारत को दो हिस्से में बंट गया, पाकिस्तान और इंडिया। तो इन दिनों बहुत खुश थे, सब बहुत खुश थे। लेकिन जो हादसा हुआ 30 जनवरी 1948 में, नथुराम गाडसे नामक एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को एक सभा में 3 गोली करके मार डाला। तो ये हर एक इंडियन के लिए बहुत दुख की बात है, गांधी जी को मार डाला तो सभी दुखी होगा ना। तो उस नथुराम गाडसे को फांसी दे दिया गया, पर वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। हम आज भी गांधी जी को नहीं भूल सकेंगे। हर एक पैसे में गांधी जी का फोटो इसलिए नहीं दिया जाता कि वो एक लॉयर थे, वो आंदोलन करते थे, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत ही महान थे वो। उनके बिना इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स चल ही नहीं सकता, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। उनको हम कभी नहीं भूलेंगे, वो मर के भी आज अमर है, हम सब में अमर है वो। वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह का मोटिवेशनल पावरफुल ऑटोबायोग्राफी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। और अगले वीडियो एक ऐसा टॉपिक पे ला रहा हूँ ना जो सुन के आपका बुद्धि चक्र जाएगा। अगला वीडियो बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही मजेदार होने वाला है। शेयर करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हर एक इंडियन नागरिक को ये पता होना चाहिए कि गांधी जी कौन था, गांधी जी कैसे इंग्रेजों को भगाया, क्यों इकोनॉमिक्स में गांधी जी का इतना बड़ा हाथ है और क्यों पॉलिटिक्स में गांधी जी का इतना बड़ा हाथ है, जो इतना बार जेल जाने के बावजूद भी हाल नहीं छोड़ा, डटे रहे, जुटे रहे। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू